विगत कुछ दिनों पहले कुली बाजार में हुई मकान ध्वस्त होने की घटना ने वहां के स्थानीय निवासियों के आम जनजीवन को झकझोर कर रख दिया है। जहां वो 23 परिवार आज सड़क पर हैं, वहीं इस वीडियो को देख के ये अंदाज़ा लगा जा सकता है कि पीछे हो रही अवैध रूप से खुदाई के फलस्वरूप ये मकान ज़मींदोज़ हो गया, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ पर 23 परिवार जो सड़क पर हैं, जिनका पूरा गृहस्थी इस मलबे में दबा हुआ है। साथ ही साथ सूत्रों से पता चला कि एक व्यक्ति इसी मलबे में दबकर मर गया। चंद रुपयों के खातिर आज हो रहे इस अवैध निर्माण के फलस्वरूप कहीं न कहीं इतनी बड़ी हानि हुई। वैसे कितना पुराना है, इस विषय पे कुछ बताएंगे सर? ये मकान करीब 50-60 वर्ष बने हुए हो चुके हैं इस मकान के। जी और जी इस मकान में करीब 22 से 23 परिवार वहाँ पे अपना रहते थे जी। और ये एक तरीके से संपूर्ण संरचना और योजनाबद्ध तरीके से जी इस मकान को गिराया गया है, जी जिसमें शासन, प्रशासन और एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि इसमें पूर्ण सहभागिता हमारे केडीए की रही है जी। और इस मकान को गिराने में वहाँ पे जिस तरीके से इन लोगों ने खुदाई करवाई है जी जिसका ऑब्जेक्शन उसमें रहने वाले लोग, कुछ लोगों ने शासन प्रशासन को लिखित में तहरीर दी और जो बिल्डर्स और जो वहाँ के षड्यंत्रकारी नेता जी इन सब लोगों की मिली भगत इसमें हुई है, जी। जिस कारण ये मकान ध्वस्त किया गया है। जिस तरीके से मौके पे जाके ये देखा गया है कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड की खुदाई चल रही थी जेसीबी के थ्रू। जेसीबी से वहाँ पर अंडरग्राउंड खुदाई चल रही थी, बेसमेंट टाइप से खुदाई चल रही थी। मुझे लगता है कि मुख्य कारण यही हो सकता है, इस पूरे जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं ये बेसमेंट ही तो वजह नहीं है। क्या लगता है आपको? उस मकान में हमारा एक अपना परिवार रहता है जी, जो पूर्व समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, उनके बड़े भैया देवेंद्र बहादुर सिंह जी, उनकी वाइफ जी, उनका बेटा जी, और भी उस पोर्शन में जो और लोग काफी समय से वहां पे संगठित होकर रह रहे थे, जी, 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 उन लोगों के कथानुसार या उन लोगों ने जो वहां पे अपनी वाणी बोली है, उस आधार पे और शासन प्रशासन वहां के लोगों के जो बातचीत के दौरान पता चल रहा है, ये एक संपूर्ण संरचना थी। क्योंकि अगर खुदाई जिस तरीके आपने अभी वीडियो मेंशन किया है, तो जिस तरीके उसमें खुदाई करी गई है तो करीब 20 फीट तो समतल है अभी। जी, जी। लेकिन 20 फीट के फ्रंट साइड में, हाँ, फ्रंट साइड में समतल आपने भी देखा होगा उसको। जी, जी, जी। लेकिन 20 फीट के आगे जो अचानक वो पेपर छाप रहा है 40 फीट 45 फीट, लेकिन अगर उसकी गहराई की नपाई करी जाएगी जी, जी। तो वो करीब 60 से 70 फीट है। जी, जी, उसी मकान के नीचे 60-70 फीट की खुदाई, जी, ये सारी इस चीजों को दर्शाती है जी, कि उस मकान को बकायदा योजनाबद्ध तरीके से जी, बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण करा करके उसको गिराया जा रहा था। और उसको गिराया इसलिए जा रहा था क्योंकि वो जो मकान गिरा है जी, वो मकान अजीत जैन जी का है जी, और अजीत जैन जी का इस जहाँ खुदाई हो रही थी इससे टाई अप हुआ है। जी, वहां पे उस बिल्डिंग का भी एग्रीमेंट था, लेकिन वो बिल्डिंग खाली नहीं हो रही थी, वो बिल्डिंग गिर नहीं रही थी। तो इन षड्यंत्रकारियों ने उस गड्ढे को खोद के उस बिल्डिंग का वही पोर्शन गिराया, जिस पोर्शन में एक ऐसा महानुभाव व्यक्ति रहता था कि अगर वो दब के कहीं उसमें, प्रभु ना करे वो बच गए, लेकिन अगर करके कोई दुर्घटना हो जाती तो शायद ये जो 23 परिवार आज तक वहां पे धरना दे के बैठा है, जी। ये कोई भी व्यक्ति वहां बैठा नजर। घटनाक्रम किस तारीख को हुआ था? ये 23/11 रात को 8:30 बजे करीब। 8:30 बजे करीब। आप इस समय कहाँ पर थे? उस समय मैं घर पे ही था। घर पे ही था? हाँ, जब जरा सा हिलने लगा तो हम नीचे उतर आए। जी, जी, हमारे लड़के ने हमको, हमारे वाइफ को नीचे उतारा जी, और नीचे उतर के आए तो हम ने जो गिरवा रहे बनवा रहे थे नीचे, जी, 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 जी। उनके
उनके पास गए, मैंने उनसे कहा कि ये स्थित है जी कि खराब हो रहा है, गिर जाएगी बिल्डिंग। जी जी। बोले कुछ नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैंने बिल्कुल मजबूत करवा दिया है, गिर नहीं सकती। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन करीब कितना पुराना समझा जाए, कितना पुराना कंस्ट्रक्शन है ये जो हमारा जो ये बिल्डिंग गिरा है मकान, कितना पुराना है ये भी नया है, अभी काम चल रहा है। मकान तो पुराना है, जी जी मकान तो 50 साल पुराना है। जी जी 50-60 साल से हम रह रहे हैं इसमें। जी जी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि किन किन लोगों की वजह से आज ये इसमें हमको बिल्डर और प्लस हमारे मकान मालिक उनकी साजिश से गिराया गया है। गिराया गया है। गिराया गया? बाबूजी, जिन बिल्डर्स की आप बात कर रहे हैं उनका नाम जानते हैं आप? जी हाँ, क्या नाम है उनका? उनका नाम है रवि शुक्ला जी राजीव शुक्ला जी विनोद जैन जी विशाल जैन जी पवन गुप्ता जी। और जो जिसके मकान में काम हो रहा था उनका नाम है सोनिया जैन। क्या आपने उनके ऊपर कोई भी किसी तरीके की कोई सूचना संबंधित थाने में दी है क्या? थाने में मैंने नहीं दी, जो उस मकान में कारखानेदार थे जी जिनका भी हिस्सा गिरा है, उन्होंने बाकायदे हाईकोर्ट का ऑर्डर पास करवाया था केडीए के खिलाफ जी कि केडीए इनकी सुरक्षा की जाए। जी जी लेकिन केडीए ने कोई ध्यान नहीं दिया, केडीए ने कोई लापरवाही की। केडीए की लापरवाही की वजह से इनकी जबरदस्ती की वजह से गिरा है। इन्होंने जानबूझ के इसको गिराया है। बाबूजी, एक नाम अभी जो आपने नाम लिए हैं उसमें से एक नाम आपने पवन गुप्ता लिया हुआ है। वो कांग्रेस के नेता हैं जी और रवि शुक्ला भाजपा के नेता हैं जी और विधानसभा का चुनाव चौबेपुर से लड़ चुके हैं जी। 2012 में। जी जी अभिया हैं। जी। आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों की साठ गांठ से जो आज परिणाम है वो आपके सामने है। कितना बड़ा हादसा हुआ, आज कितने लोग आप देख सकते हैं इस विषय को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पूरे मैटर को लेके अगर हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं और कहाँ तक उनकी पहुँच है, क्या कहना चाहेंगे? इनकी पहुंच के बारे में अनुमान लगाना आम जनता के लिए उनके बस से बाहर है। और ये जो बिल्डर्स हैं, ये अगर इनमें ठीक तरीके से इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया तो आप ये मान के चलिए, या हम उन लोगों को आगाह करना चाहते हैं जी जो यहाँ पे बैठे सब अधिकारी हैं जी प्रशासन शासनिक, कि अगर ये इस तरीके से षड्यंत्र कर के ऐसे ही करते रहे तो जो हमारे बिल्डर्स पवन गुप्ता जी हैं, अजीत जैन हैं और रवि शुक्ला जी हैं, उसके बाद में अगर नाम लेना चालू करते हैं तो ठीक नहीं रहता है। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका पवन गुप्ता जी की नज़र में आती है। अच्छा अच्छा। और पवन गुप्ता जी हो गए, पवन गुप्ता जी तो खुद एक संघर्षमयी कांग्रेस के नेता हैं, जिनके पुत्र श्री अभिमन्यु कुमार गुप्ता जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के वर्चस्व लीडर कानपुर में उनकी गिनती आती है।